देख गोली तो नहीं दे रहा है भैया, गिब्स ऐसा है गिब्बू भैया, अगर गलती निकली तो देख हम तना छोड़ेंगे नहीं। अरे रुक जा बेटा, गलत नहीं आएगा। डेल्टा जी की वैल्यू इनसे निकालूंगा मैं, गिब्स बोला। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, ये है फ्री। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, जो थर्मोडायनेमिक के लिए लॉज दिए गए हैं उनमें एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, हम जीरोथ लॉ में तो सीधी सी बात है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब दो तीन ऑब्जेक्ट अपन ले लेते हैं और उन दोनों तीनों को चेक करते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट उनमें से सेम टेम्परेचर पर हैं और दोनों के दोनों तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी अलग अलग सेपरेटली सेम टेम्परेचर पर हैं, तो फिर इन तीनों में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ना तो इससे इसमें जाएगी, ना इससे इसमें जाएगी, ना इससे इसमें जाएगी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सब जानते हैं कि जब दोनों का टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट कहाँ से जा सकती है? हीट का ट्रांसफर तो तब होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंसेज होते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, जिसके अंदर हमने बताया था आपको डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू होता है। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मैं क्वेश्चन अब लेके आया हूँ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा चीज नहीं है। थर्मो का जो थर्ड लॉ है वो सिंपल सा है, उसको आप एक बार देख लेना, कोई ज्यादा नहीं पढ़ना, सरफेसली 4-5 लाइन 5-7 लाइन उसमें याद रखना। और वो एक्सेप्शन भी याद कर लेना कि भी थर्ड लॉ जो है, एक्सेप्शन कौन कौन से एक्सेप्शन है जिन पे थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता। एक्चुअली थर्ड लॉ बोलता है कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो है एंट्रोपी खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं एक्सेप्शन जिनमें एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का वाइब्रेशन, उनकी इंटरनल एनर्जी उनके एंट्रोपी को जीरो नहीं होने देती है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो आप वो भी देख लेना, कोई खास बात नहीं है। थर्ड लॉ में छोटा सा है। अब मैं आपको सेकंड लॉ से जुड़ी चीजें बता रहा हूं। पहला सवाल है, एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ O इज S1, एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इज S2, एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ O3 इज S3। चाहता है कि इन तीनों में रिलेशन बताइए। ऑक्सीजन लिया है पहला तो मैंने एटॉमिक फॉर्म में, दूसरे में मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 लिया है, तीसरे में मॉलिक्यूलर फॉर्म O3 लिया है। तो भैया एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल तो तीनों के सेम है, नंबर ऑफ मोल तीनों के सेम है, फिर एंट्रोपी सेम तो होगी। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं। जब तक आप ये ना देख लें कि तीनों के मोल भले ही सेम हो, लेकिन क्या तीनों की एटमाइसिटी सेम है? नहीं। इसमें एक ही O है, इसमें दो दो O है, इसमें तीन तीन O है। अब वो तीनों O आपस में एक दूसरे से हलचल नहीं करेंगे क्या? डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस नहीं आएगी क्या? व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी क्या? बिगड़ेगी ना। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी उसकी होगी जिसकी एटमाइसिटी ज्यादा है, मोल भले ही सेम। मोल तीनों के सेम है, फिर भी एटमाइसिटी O3 की ज्यादा, इसके 3 एटम है, इसलिए इसमें ज्यादा एंट्रोपी रहेगी। तो हमारा आंसर बनेगा S3 सबसे ज्यादा, S2 से कम, S1 सबसे कम। ये तो हो गया पहला सवाल। खत्म करो जी इसको, बाबूजी हटाओ इसको। Which of the following is correct term for entropy? एंट्रोपी से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने रखिए, बोल रहा है कि कौन सी बात सही है। क्या एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम। क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? मतलब जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा एंट्रोपी होती चली जाएगी। ऑब्वियसली, इसमें क्या दिक्कत है? स्टेट फंक्शन है? हाँ बिल्कुल स्टेट फंक्शन है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल एंट्रोपी के डिफरेंस को डेल्टा एस को ही हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या ये सारी बात सही है? अरे तो सारी बात सही है बे, चारों के चारों बात सही है, बेवकूफ बना रहा है हमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देख लेते हैं कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। छोटी छोटी चीजें आती हैं आपको, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, मेरा मन हल्का हो जाएगा बेटा। मेरे मन में कोई चीज रहनी नहीं चाहिए मुझे जिस पे इतना सा भी रत्ती भर भी शक होता है ना, 0.1% भी शक होता है ना, तो ये मान लो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके सामने लेके आऊंगा, भले ही आप याद करो ना करो, वो आपकी मर्जी है। अगला सवाल है कि कौन से रिलेशन सही है। डेल्टा एस सिस्टम
इक्वल्स टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, बिल्कुल ठीक है, सही है, ये तो फॉर्मूला ओके है। डेल्टा एच फ्यूजन क्यू फ्यूजन अपॉन एन, हाँ हाँ बिल्कुल, पर मोल के लिए निकाली जाती है हीट ऑफ फ्यूजन जो है, और अगर मान लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाले तो पर ग्राम के लिए निकाली जाती है, नीचे मास से डिवाइड कर देंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन ए सिस्टम विच इज नॉट आइसोलेटेड, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल, वहां जीरो कैसे हो सकता है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर है तो वहां डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा जीरो से। बॉम्ब कैलोरी मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, बिल्कुल, बॉम्ब कैलोरी मीटर एक बंद कंटेनर ही तो है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, ठीक है ना भैया। ये भी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 आर टी log 10 के, क्या ये रिलेशन से बिल्कुल सही है, ये रिलेशन याद रखना भैया, के की वैल्यू या के सी और के पी भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये रिलेशन एक तरीके से इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स दोनों को मर्ज कर रहा है, मिक्स कर रहा है, मिला रहा है दोनों को, तो ये याद रखना, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, टेम्परेचर दे दे, के की वैल्यू दे दे, डेल्टा जी निकल वाले, या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे दे और आपसे के निकल वाले, ये सवाल भी आते हैं, खूब आए हैं, खूब इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेना आप लोग, मुझसे मत कहना फिर बाद में। अगला सवाल, फॉर स्पॉन्टेनियस, तो भैया तो सारी की सारी लाइन सही हो गई, बे क्या करना कहा है इसमें, क्या करना कहा है इसमें, ये कह रहे कौन सी बात करेक्ट है, चारों पांचों करेक्ट है भैया, हटाओ तो हटाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, करेक्ट है तो हटाओ उनको, सारी की सारी सही है, हमको तो समझना ही तो था ना कौन कौन सी गलत है सही है, इसमें चिल्लाने की क्या बात है। अगला सवाल, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी वुड बी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो वो 100% स्पॉन्टेनियस होगा, इसी को समझाऊंगा मैं, मेन तो इसको समझाना है, इससे आएगा सवाल। ये है फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, जो मैंने आपको बता दिया अभी एंट्रोपी के बारे में कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी, गैसियस मोल्स बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मान लो रिएक्टेंट साइड सॉलिड है, प्रोडक्ट साइड गैस है, तो एंट्रोपी बढ़ गई, रिएक्टेंट साइड एक सॉलिड एक लिक्विड एक गैस है, प्रोडक्ट साइड सब गैस ही गैस है, तो एंट्रोपी बढ़ गई, रिएक्टेंट साइड आधा मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड एक मोल गैस होगी, तो एंट्रोपी बढ़ गई, रिएक्टेंट साइड एक सॉलिड और एक गैस है, प्रोडक्ट साइड सब गैस ही गैस है, तो भी एंट्रोपी बढ़ गई। मतलब कुल मिला के बात यह है बाबूजी कि प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एटमाइसिटी अभी बताया था मैंने, एटम जितने ज्यादा होंगे किसी मॉलिक्यूल में उसमें एंट्रोपी उतनी ज्यादा होने के चांस बढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट का फर्क पड़ता है, देखो भैया सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम होती है, इससे बढ़िया तो लिक्विड में है। सॉलिड में तो क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो हिल डुल नहीं पाते जी, रेंडमनेस नहीं आती। गैस में तो हद कर देते हैं बाय गॉड, सबसे ज्यादा पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं किसी, सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई इधर भग रहा है कोई इधर भग रहा है, सबकी ज्यादा होती है, इसलिए एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है गैस में। ये लो जी, ये खत्म करो, मैं आ गया अपने टॉपिक पे जिसे मुझे समझाना था, ये छोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी। स्पॉन्टेनिटी एक बड़ा चर्चा का विषय है मेरे बच्चों। सबसे पहले डेल्टा एच के बेस पे एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी समझाएगी कि भैया जिस भी प्रोसेस में एक्सोथर्मल प्रोसेस होगा, हीट निकलेगी, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। माना गया साहब इस बात को, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हीट निकल रही है, तो इस हीट निकल रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन ऑब्वियसली जल्दी जल्दी चलेगी, ज्यादा प्रोडक्शन देगी, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। बात तो सही है, लेकिन कई जगह प्रॉब्लम आ गई। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन सिस्टम और प्रोसेस थे जो स्पॉन्टेनियस नहीं थे एक्सोथर्मिक होने के बाद भी, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के बाद भी वो नॉन स्पॉन्टेनियस थे, और ऐसे भी थे जो एंडोथर्मिक थे फिर भी स्पॉन्टेनियस थे। बाय गॉड, कॉन्सेप्ट हवा में उड़ गया। ओ भैया डेल्टा एच से नहीं समझा सकते स्पॉन्टेनिटी को, इसमें तो चक्कर पड़ गया है, ये तो बड़े एक्सेप्शन आ गए इसमें। फिर एंट्रोपी को स्पॉन्टेनिटी को समझाने के लिए एंट्रोपी तक पहुंचे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वहां लगा कि भाई ऐसा है किसी भी रिएक्शन में मान लो गैसियस प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तभी तो एंट्रोपी बढ़ रही है, गैसियस मोल बढ़ रहे हैं, तो वो तो स्पॉन्टेनियस ही होगा।
तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी को जब चेक किया तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, और उन्होंने बोल दिया भाई डेल्टा एस जिसका पॉजिटिव आएगा वो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस जिसका निगेटिव आएगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस जिसका जीरो आएगा वो जो है इक्विलिब्रियम वाली स्टेट हो जाएगी। बड़ी समस्या हो गई, बहुत सारी जगह ये कॉन्सेप्ट लग गया, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां एंट्रोपी पॉजिटिव और निगेटिव होने का फर्क ही नहीं पड़ा। एंट्रोपी पॉजिटिव थी फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी निगेटिव थी फिर भी स्पॉन्टेनियस। हे भगवान, का हो रहा है। अगर तुम्हें एंट्रोपी जाननी है तो 3 चीजें ले आओ। अरे कौन सी चीज लानी है? एक तो मुझे डेल्टा एच दे दो लाके, हाँ दे देंगे, मिल जाएगा। एक मुझे डेल्टा एस दे दो लाके, दे देंगे, ये भी दे देंगे। और एक मुझे टेम्परेचर के बारे में बता दो। ये 3 सामान दे दो मुझे, मैं तुम्हें स्पॉन्टेनिटी बता दूंगा। गिब्स बोला, भैया मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, जो गिब्स बोल रहा हूं वो बता रहा हूं मैं आपको। अरे करेगा का तू इन तीनों का है? तो करना क्या चाहता है इन तीनों चीजों से? दे देंगे तीनों चीजें। ला, तीनों चीजें ले गया, ले आए साहब तीनों चीज। डेल्टा एच ले आए, टी ले आए और डेल्टा एस ले आए। उसने कहा कि अब आएगी स्पॉन्टेनिटी। देख गोली तो नहीं दे रहा है भैया, गिब्स ऐसा है गिब्बू भैया, अगर गलती निकली तो देख हम तना छोड़ेंगे नहीं। अरे रुक जा बेटा, गलत नहीं आएगा। डेल्टा जी की वैल्यू इनसे निकालूंगा मैं, गिब्स बोला। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, ये है फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको। ये वो एनर्जी है जो मतलब लॉस हो रही थी और उसको फिर भी आपने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लिया। देखो 100% तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन काफी हद तक आप उसको कन्वर्ट अगर कर लेते हैं तो वो गिब्स फ्री एनर्जी मानी जाती है। इसको मैं क्लास में बहुत अच्छे से समझाता हूं, लेकिन अब इन चीजों को समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब आप जानते हैं, सब आपको आपके सर लोगों ने पढ़ा है, आप घबराओ मत। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वैल्यू डेल्टा जी की अगर निगेटिव आ गई तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो आ गई तो इक्विलिब्रियम मान लिया जाएगा। और भाई साहब ये देखा करके तो बात सही निकली, कोई एक्सेप्शन नहीं। फाइनली गिब्स फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को स्पॉन्टेनिटी के लिए मान लिया गया, सही के वैलिड तरीका है भैया। इसने कहा भैया ऐसा है, दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन आप लेके आओ उनको, एक बार में एंडोथर्मिक लाया, एक बार एक्सोथर्मिक। उसने कहा कि एंडोथर्मिक का डेल्टा एच क्या होता है कि भैया पॉजिटिव होता है, दुनिया जानती है, कौन सी नई बात है, क्या समझा रहा है इसमें तो? अरे रुक बेटा, झाग क्यों आ रहे तेरे, पहले बात तो सुन ले हमारी। गिब्स बोला भाई देखो मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सारी बातें गिब्स की चल रही। उसने कहा कि डेल्टा एच जिसका पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए डेल्टा एस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते, अगर मान लीजिए उसका डेल्टा एस निगेटिव हुआ, समझना, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस निगेटिव। अब डेल्टा एस निगेटिव लोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों मिलके सब पॉजिटिव हो जाएगा। बाय गॉड, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता जिसकी डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस निगेटिव हो। बेटा कितना ही जोर लगा ले, कितना ही टेम्परेचर दे ले, कम कर ले, ज्यादा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बर्बाद प्रोसेस है ये। ऐसी रिएक्शन मत कराइयो लाला, अच्छा प्रोडक्ट ना बनेगो। ओके। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो लेकिन डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, अब समझना, डेल्टा एच पॉजिटिव हो डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, तो भैया ये वैल्यू पूरी टी डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगी। ये निगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो भैया कुल मिला के इसको ज्यादा करना पड़ेगा। आप अगर इसको ज्यादा कर दोगे तो रिजल्ट निगेटिव में आएगा, रिजल्ट निगेटिव में आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब इसको ज्यादा कैसे करोगे आप? ये ज्यादा तब होगा जब आप हाई टेम्परेचर पे गेम खेलोगे। तो भैया ये कह रहा है कि जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, वो लो टेम्परेचर पे तो डेल्टा जी पॉजिटिव दिखाएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बाय गॉड,
इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस इन तीनों में से एक ही कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होता है। यस, सिर्फ एक कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, बाकी दो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है इसकी। ओके, तभी हम ये कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होती, इसीलिए कहते हैं। लेकिन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये गलत बात है। नॉन स्पॉन्टेनियस भी होती हैं और स्पॉन्टेनियस भी होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, टेम्परेचर हाई हो। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, टेम्परेचर हाई, तो ये वैल्यू हाईली निगेटिव हो जाएगी और इसका डिफरेंस जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, रिजल्ट निगेटिव में आएगा। अगला आ जाइए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या है बबुआ? डेल्टा एच तो निगेटिव होता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब डेल्टा एस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर से मैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों कंडीशन ले रहा हूं। अब समझना, डेल्टा एच निगेटिव, देखो इधर इधर भी देखते रहो बाबूजी, डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस निगेटिव, समझना। अगर डेल्टा एस निगेटिव ले लिया तो निगेटिव इंटू निगेटिव ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू निगेटिव बोल रहे हो आप, तो भैया फिर तो इनका रिजल्ट निगेटिव तब आएगा जब ये ज्यादा हो, ये कम हो, और ये कम तब होगा जब टेम्परेचर कम हो। अरे भैया वापस सुन लो, डेल्टा एच निगेटिव ले रहे हो, डेल्टा एस निगेटिव ले रहे हो, तो ये निगेटिव इस निगेटिव से मल्टीपल होके पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निगेटिव तब आएगा जब टेम्परेचर ज्यादा हो। इन कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जा चुका है, फिर आएगा, रोक लेना, लो कोई रोके तो रोक लेना उसको, फिर आएगा इस साल, कह दिया मैंने, याद कर लेना, समझ लेना, इसको आता है, खूब आया है पहले भी, फिर आएगा, पूरे चांस बन रहे। इधर आ जाओ, तो फिर मैं टी को कम कर दूं क्या सर? कर दे। एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। कितना कम करूं गुरुजी? इतना कम कर बेटा कि ये वैल्यू ज्यादा रहे, ये कम हो जाए, तब जाके जब ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, तो रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा एच तो निगेटिव ले रहे हो ना आप। और हाई कर दो तो टेम्परेचर हाई कर देगा, तो ये ज्यादा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये कम रह जाएगी, और रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, बर्बाद हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर सर डेल्टा एस पॉजिटिव ही ले ले, तो डेल्टा एस पॉजिटिव ले लिया, डेल्टा एच निगेटिव ले लिया, डेल्टा एच निगेटिव ले लिया, डेल्टा एस पॉजिटिव ले लिया, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव हाईली निगेटिव, मजो आ जाएगा बाय गॉड। आजा इधर आजा बेटा, बहुत हो गया। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच आप निगेटिव मान रहे हो, डेल्टा एस आप पॉजिटिव मान रहे हो। जब ये पॉजिटिव लोगे डेल्टा एस, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, ये तो निगेटिव हो गया, ये आपने निगेटिव लिया है, निगेटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही हो जाएगा, हाईली निगेटिव, जबरदस्त प्रोसेस। यानी कि ये हमेशा कितना भी टेम्परेचर ले लो, ये हमेशा ये कंडीशन स्पॉन्टेनियस की रहेगी। फाइनली एक्सोथर्मिक देखो 2 बार स्पॉन्टेनिटी दिखा रहा है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को ज्यादा बेहतर माना जाता है एंडोथर्मिक की बजाय। एक लास्ट सवाल और देख लीजिए। लास्ट सवाल है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, एक बार इसको पढ़ लेना, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को, छोटी सी थ्योरी है थोड़ी सी, है ना, उसमें देख लेना। आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और प्लस और माइनस में अगर वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव निगेटिव आ रही है, तो वो नॉन आइडियल होती है, यानी रियल गैस के लिए आती है। चलो इन चीजों को करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये पूरा पेज जो मैंने आज समझा उसको कर लेना। बहुत ज्यादा चांस है कि इस बार एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करना, कोई चीज आप मुझे एक्स्ट्रा समझना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए क्लास बनाने की, वो वीडियो बनाने की। बाकी फिर भी आप उन चीजों को तो पढ़िए जो मैंने आपको बताया, बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, इनको भी उनके साथ पढ़ लीजिए, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद, पूरे परिवार का आशीर्वाद, आपकी पूरी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके सिस्टम, जितने भी चीजें जहां भी आप पढ़ रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद आपके साथ है, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच।